व्हाट इज मैक्रोसिटिक एनीमिया, इसकी बात करते हैं कि अगर किसी को ब्लड रिपोर्ट में मैक्रोसिटिक एनीमिया ऐसा इंप्रेशन में लिखा हुआ मिला या जांच में ऐसा मिला हुआ कि आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया हो गया है, तो ये क्या होता है और इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसके क्या कारण होते हैं, इसकी बात करें तो मैक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब होता है कि जो आरबीसी है वो अपने साइज से बड़ा हो गया है। नॉर्मली आरबीसी का साइज 80 to 100 फेमटोलीटर होता है। अगर 80 से ऊपर चला जाए, एमसीवी आप देखेंगे अगर 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको मैक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नंबर आरबीसी का कम हो जाता है लेकिन उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये मोर देन 100 फेमटोलीटर हो जाए तो इसको बोलेंगे कि मैक्रोसिटिक एनीमिया हो गया। अब मैक्रोसिटिक एनीमिया या आरबीसी का जो साइज है वो बढ़ने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को जानने के लिए फिर फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, या जो मोस्ट कॉमन कारण होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया का वो मान लिया जाए और फिर उसका इलाज किया जाए। तो आपको ये जो सीबीसी की रिपोर्ट होती है, पीएस कमेंट की रिपोर्ट होती है, उसमें रिजल्ट सेक्शन में, इंटरप्रिटेशन सेक्शन में मैक्रोसिटिक एनीमिया ये काफ़ी कॉमन टर्म यूज करी जाती है। इंडिया में स्पेशली ये काफ़ी कॉमन है। जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया काफ़ी कॉमन है, वैसे ही मैक्रोसिटिक एनीमिया भी काफ़ी कॉमन है। अब इसके जो प्रमुख कारण की बात करें तो पहला होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाना, जो कि जो वेज लोग ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेरियन पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है। तो इसी को हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी के कारण ऐसे चेंज आते हैं जिसको हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया है तो पहला कारण है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाना। दूसरे नंबर पे है लीवर डिजीज, लीवर अगर ख़राब है तब भी ऐसा हो सकता है कि आरबीसी का साइज बढ़ जाए। तीसरे नंबर पे है एल्कोहलिज्म, ज़्यादा शराब लोग पीते हैं उनमें होता है। चौथी कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम बना रही तब भी आरबीसी का साइज बड़ा हो सकता है। इसके अलावा अगर जीआईटी में जो आंत है जहाँ से ये एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का, अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तो जैसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है या किसी के आंत में ऑपरेशन वगैरह हुआ है उस कारण भी हो सकता है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको खाने के बाद विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स है या कुछ मिर्गी की दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं, एंटी इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ हैं, मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोफॉस्फामाइड। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। तो कहने का मतलब है कि दवाइयों का साइड इफेक्ट कारण हो सकता है, विटामिन B12 भी कमी कारण हो सकता है, थायराइड के कारण हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें मैक्रोसिटिक पिक्चर मिलती है, आरबीसी का साइज है बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या कारण होता है, अगर इसकी बात करें तो कुछ फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप विटामिन B12 या फोलिक एसिड का लेवल करवा सकते हैं। लीवर खराब है कि नहीं उसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, GOT-PT देख लिया, या थायराइड के लिए थायराइड की जांच करा ली। कोई दवाई चल रही है तो जो मरीज है उनसे हिस्ट्री ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहरहाल मोस्टली अगर मैक्रोसिटिक पिक्चर मिलती है तो विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी होती है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन बात है। स्पेशली अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, इनको विटामिन B12 कम मिल पाता है। और इसके अलावा पेट में भी एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं होता है। और स्पेशली ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं, मतलब नॉन वेज बहुत कम खाते हैं, उन लोगों में ये होने की संभावना है। तो बहरहाल अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक आरबीसी पिक्चर मिल रही है तो ये जो मैंने 4-5 कारण बताए इनमें से होगा। मोस्टली विटामिन B12 होता है, उसकी कमी होती है। तो फिर ऐसे खाने हैं जिसमें विटामिन B12 फोलिक एसिड वगैरह हो, या तो कुछ दिन के लिए आप इसके इंजेक्शन लगवा सकते हैं विटामिन B12 की। अगर ज़्यादा कमी है या इसकी टैबलेट्स आती हैं तो उसको ले सकते हैं, तो उससे ये पूर्ति हो जाएगी। बहरहाल ये मैक्रोसिटिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक आरबीसी का क्या मतलब है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।